अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें और अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर रामगढ़ बस अड्डा था। दिन के वक्त वहां हमेशा चहल पहल रहती थी। बच्चे इधर उधर भागते, मजदूर लोग थकान मिटाने चाय पीते और यात्री अपनी अपनी बस का इंतजार करते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, ये बस स्टैंड एकदम वीरान हो जाता। दुकानों के शटर गिर जाते, चाय वाले अपना सामान समेट लेते और रात के 10 बजते बजते वहां सन्नाटा छा जाता। लोग कहते थे कि इस बस स्टैंड का इतिहास बड़ा भयानक है। करीब 20 साल पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। एक सरकारी बस देर रात गांव की तरफ जा रही थी। बस में लगभग 40 यात्री थे। ड्राइवर को नींद आ गई और बस सीधा नदी के पुल से नीचे गिर गई। किसी की भी जान नहीं बची। उस रात से लोग कहते हैं कि उस हादसे में मरे यात्रियों की आत्माएं हर आधी रात बस अड्डे पर लौट आती हैं और तभी वहां दिखाई देती है काली बस, जिसे लोग मौत की बस कहते हैं। राकेश एक साधारण युवक था। पास के कस्बे में उसकी नौकरी थी। वह अक्सर देर रात ड्यूटी करके लौटता और बस स्टैंड से गांव जाने के लिए बस पकड़ता। कई बार उसने मौत की बस की कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह उन्हें सिर्फ अफवाह समझता था। एक रात उसकी ड्यूटी बहुत देर तक चली। जब वह बस स्टैंड पहुंचा तो घड़ी में 11:30 बज चुके थे। बारिश हो रही थी, चारों ओर कीचड़ फैला था और बस स्टैंड की टिमटिमाती लाइटें अजीब सन्नाटा पैदा कर रही थीं। वहां सिर्फ एक बूढ़ा चाय वाला था जो धीरे धीरे सामान समेट रहा था। राकेश ने पूछा, भैया, गांव की तरफ कोई बस आएगी? चाय वाले ने उसकी ओर देखा, फिर घबरा कर बोला, अब कोई बस नहीं आती। आधी रात के बाद यहां मत रुकना, सीधा घर जाओ। राकेश ने कहा, पर मुझे तो गांव पहुंचना ही है। अगर बस नहीं आई तो मैं कैसे जाऊंगा? चाय वाले ने लंबी सांस भरी। बेटा, अगर कोई बस आए भी तो उसमें मत चढ़ना, वरना लौट नहीं पाओगे। राकेश हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा बस डराने की कोशिश कर रहा है। तभी दूर से हेडलाइट्स चमकी। एक पुरानी धुंधली काली बस धीरे धीरे स्टैंड पर आकर रुकी। इंजन घर घर आने की आवाज कर रहा था। बस का दरवाजा खुला और कंडक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, बैठो, जल्दी बैठो। राकेश को चाय वाले की बात याद आई। उसने पलट कर देखा तो चाय वाला कांपते हुए धीरे धीरे दुकान के पीछे गायब हो गया। लेकिन बारिश तेज थी और राकेश को किसी भी हालत में गांव पहुंचना था। उसने बिना सोचे समझे बस में कदम रख दिया। बस के अंदर जाते ही उसे अजीब गंध आई, जैसे पुराने कपड़े और सीलन की। यात्री चुपचाप बैठे थे। ज्यादातर सफेद कपड़ों में थे। उनके चेहरे धुंधले दिख रहे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। बस का सन्नाटा अजीब लग रहा था। राकेश बैठ गया। उसने कंडक्टर से टिकट लिया। टिकट का कागज गीला और फटा हुआ था। कंडक्टर की मुस्कान इतनी ठंडी थी कि राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। बस धीरे धीरे चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखा तो रास्ता बिल्कुल अलग था। चारों ओर घना जंगल था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे बस के साथ साथ दौड़ रहे हों। धुंध छा रही थी और अंधेरा गहराता जा रहा था। राकेश ने हिम्मत करके ड्राइवर से कहा, भाई, यह रास्ता तो मेरे गांव का नहीं है। ड्राइवर ने शीशे से उसे देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने कहा, तुझे गांव पहुंचना है या मंजिल? राकेश का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी बगल में बैठी एक बूढ़ी औरत ने धीरे से फुसफुसाया, अब देर हो चुकी है। ये बस जीवितों की नहीं, आत्माओं की है। राकेश ने देखा, उस औरत का चेहरा धीरे धीरे हड्डियों में बदल रहा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। बाकी यात्री भी धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगे। कोई खून से सना हुआ था। किसी के सिर पर गहरी चोट थी। किसी का चेहरा आधा जला हुआ था। वे सब उसी हादसे में मरे हुए लोग थे। राकेश ने घबराकर खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर खिड़की बंद थी। उसने दरवाजे की ओर भागना चाहा, लेकिन यात्री हंसते हुए उसके हाथ पकड़ने लगे। उनकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। राकेश चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। ड्राइवर ने ठहाका लगाया और कहा, अब तू हमारा साथी है। ये बस हर रात चलती है और इसमें चढ़ने वाला कभी वापस नहीं लौटता। बस की स्पीड बढ़ती जा रही थी। बाहर अंधेरा और घना हो गया था। अचानक सामने एक टूटा हुआ पुल दिखा। बस सीधी उसी तरफ जा रही थी। राकेश ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, राकेश।
उसने आंखें खोलीं। देखा तो वह बस स्टैंड की बेंच पर पड़ा था। चारों तरफ सुबह हो चुकी थी। लोग चहल पहल कर रहे थे। चाय वाला उसके पास खड़ा था। राकेश कांपते हुए बोला, वो बस, वो काली बस कहाँ गई? चाय वाले ने गहरी सांस ली और बोला, तू बच गया बेटा, लेकिन तू अकेला नहीं है जिसने उसे देखा। बहुत लोग देख चुके हैं, मगर सभी लौट कर नहीं आते। राकेश ने नीचे देखा। उसकी जेब में वही फटा हुआ टिकट पड़ा था। टिकट पर लिखा था, रामगढ़ हादसा 2003। उस दिन के बाद से राकेश ने कभी रात के बाद उस बस स्टैंड पर कदम नहीं रखा। मगर आज भी आधी रात को अगर कोई उस पुराने अड्डे पर जाता है तो धुंध से निकलती काली बस दिखाई देती है, और जो भी उसमें बैठता है उसकी मंजिल हमेशा के लिए बदल जाती है। दोस्तन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके काली रात फैमिली का हिस्सा बनें और कमेंट में बताएं कि अगली रात आप क्या देखना चाहते हो।